नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गौरव चौहान स्टडी हब में। जैसा कि कल की क्लासेस में हमने बृहद हिमालय के बारे में पढ़ा था, उसकी उत्पत्ति के बारे में जाना था और वो किस तरह से ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय से अलग होता है इसके बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे उसके आगे। जैसे ही हम बृहद हिमालय को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं तो हमको एक 50 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 3700 से 4500 मीटर ऊंचाई पर एक नई हिमालयन श्रृंखला मिलती है जिसे हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। ये लघु हिमालय विभिन्न श्रेणियों में बटी हुई है जिसको हम राज्यों के हिसाब से अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल के नाम से, आगे बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, उत्तराखंड में मंसूरी, तो नेपाल में महाभारत आदि श्रेणियों के नाम से इनको जाना जाता है। तो हमने लघु हिमालय को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा है। ये रहा हमारा लघु हिमालय। इस लघु हिमालय को हमने 4 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी है पीर पंजाल और दूसरी श्रेणी है धौलाधार और तीसरी श्रेणी है मंसूरी और चौथी श्रेणी है महाभारत। इन चारों को मिलाकर के बनता है हमारा लघु हिमालय। ठीक है। और इन सभी श्रेणियों में जो सबसे लंबी श्रेणी है वो है पीर पंजाल श्रेणी। इन सभी श्रेणियों में जो सबसे लंबी श्रेणी है वो कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी है। हालांकि पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लघु हिमालय है उसको हम महाभारत या हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो धौलाधार और जो महाभारत श्रेणी है, इनकी जो संरचना है, इनका जो निर्माण है वो बहुत ही अधिक संपीड़ित चट्टानों के माध्यम से हुआ है जो कायांतरित हो गई थी। तो कौन सी चट्टानों से हुआ है? जो बहुत ही अधिक संपीड़ित और कायांतरित चट्टानें थी, उनके माध्यम से इस धौलाधार और महाभारत श्रेणी का निर्माण हुआ है। इसीलिए इस लघु हिमालय को हम धौलाधार या महाभारत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। जबकि सबसे लंबी जो श्रेणी है वो कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी है। और ये सभी श्रेणियां अलग अलग राज्यों में है। अगर पीर पंजाल की बात करेंगे तो ये है जम्मू कश्मीर में। और आपको पता है कि पीर पंजाल श्रेणी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है जिसका नाम है बनिहाल। ये बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, यानी कि जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है ये बनिहाल दर्रा, जो कि पीर पंजाल श्रेणी में है। वही आगे बढ़े तो आगे होगा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में जो लघु हिमालय की श्रेणी है उसको बोला जाता है धौलाधार। क्या बोला जाता है? धौलाधार। इस धौलाधार श्रेणी पर ही शिमला बसा हुआ है। शिमला जो है वो इस धौलाधार श्रेणी पर ही बसा हुआ है। ये कहां पर है? ये हिमाचल में है। और जब उसके आगे बढ़ेंगे तो आगे आ जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में इस लघु हिमालय की श्रेणी को बोला जाता है मंसूरी। और उत्तराखंड से आगे बढ़ने पर आ जाएगा नेपाल, और नेपाल में इसे बोला जाता है महाभारत श्रेणी। क्या बोला जाता है? महाभारत श्रेणी बोला जाता है। हाँ, तो ये जो लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय का जो दक्षिणी भाग है इसमें तीव्र ढलान है, बहुत तेजी से ढलान है। और वही इसका जो उत्तरी भाग है उसकी ढलान जो है वो बहुत ही मंद है, धीमी है। तो इसीलिए क्या होता है कि इनकी जो ढलानें हैं, इनकी ढलानों पर चूंकि इसकी हाइट कम है, बृहद हिमालय की हाइट बहुत ज्यादा थी, ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वहां पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। लेकिन लघु हिमालय की जो हाइट है वो बृहद हिमालय की अपेक्षा कम है। इसीलिए लघु हिमालय की जो श्रेणियां हैं या जो ढलानें हैं, उनकी ढलानों पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। जिन घास के मैदानों को अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे तो उन्हें बोला जाएगा मर्ग, यानी कि जैसे गुलमर्ग हो गया है या सोनमर्ग हो गया है, इन नामों से जाना जाएगा। उसको मिटा देते हैं। तो लघु हिमालय की जो श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों की ढलानों पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान, उन घास के मैदानों को हम जम्मू कश्मीर में बोलेंगे मर्ग के नाम से। अगर मर्ग बोले तो कौन कौन से मर्ग हो जाएंगे? जैसे गुलमर्ग हो जाएगा, सोनमर्ग हो जाएगा,
ठीक है, ये हो जाएंगे। गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये बोला जाएगा। और वही अगर हम उत्तरांचल की ओर जाएंगे तो उत्तरांचल में इनको बोला जाएगा बुग्याल या पयार के नाम से, बुग्याल या पयार के नाम से, ठीक है। और जैसे ही हम इन ढलानों को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं तो हमको बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक कुछ पर्यटन स्थल दिखाई देते हैं, जैसे कि शिमला हो गया है, अल्मोड़ा हो गया है, रानीखेत हो गया है, मंसूरी हो गया है, डलहौजी हो गया है, ये सारे के सारे हमको दिखाई देंगे। जैसे ही हम इस लघु हिमालय के जो ढलान है उसको क्रॉस करके शिवालिक की ओर बढ़ेंगे तो जो बीच में घाटियां हैं उन घाटियों में ये बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल हमको देखने को मिलेंगे। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं जो कि बहुत ही अधिक स्वास्थ्यवर्धक है, जिनके बारे में भी हमने बताया था। जैसे कि मंसूरी हो गई है, डलहौजी हो गई है, रानीखेत हो गया है, ये सारी की सारी चीजें। और जैसे ही उसको क्रॉस करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमको दिखाई देगा हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला, जिसे हम बाह्य हिमालय, उप हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण जो है वो हिमालय के द्वारा, हिमालय से निकली हुई नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों में जब वलन हुआ है, जब वलन की क्रिया हुई है, तब जाकर के शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। और ये शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे बाहरी भाग है, सबसे नवीनतम है एवं सबसे कम ऊंचाई वाला है, इसीलिए इसको बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और ये शिवालिक हिमालय जो है ये शिवालिक हिमालय जो है यह पश्चिम में पोटावर बेसिन से लेकर के दक्षिण और ये पूरब में दिहांग गार्स तक फैला हुआ है। हालांकि यह कोसी नदी यानी कि 87 डिग्री पूर्वी देशांतर के बाद, 87 डिग्री पूर्वी देशांतर के बाद जो है ये लघु हिमालय में लगभग मिल जाता है। 87 डिग्री पूर्वी देशांतर के बाद क्या होता है, ये लघु हिमालय में मिल जाता है और उसी के साथ साथ ये आगे दिहांग गार्स तक चलता चला जाता है। और जैसे ही हम इस शिवालिक को क्रॉस करेंगे तो शिवालिक को क्रॉस करने के बाद एक फॉल्ट पड़ता है, जिस फॉल्ट को बोलते हैं हम हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट यानी कि HFF। और इस HFF के बाद शुरू हो जाता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की जो घाटियां, जो भी स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र पड़ते हैं या जो पर्यटन स्थल बढ़ते हैं, उनको अगर हम पश्चिम या मध्य में आएंगे तो उनको दून के नाम से जाना जाता है, और वही अगर हम पूरब की ओर आएंगे तो उनको द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे देहरादून हो गया है, हरिद्वार हो गया है, ये घाटियां हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हिमालय की जो पूर्वी सीमा है वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा तय की जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो दिहांग गार्ज है वो उसकी पूर्वी सीमा है, और दिहांग गार्ज पर आने के बाद जो हिमालय है वो बहुत ही तीव्र और अथवा अक्ष संघीय मोड़ के माध्यम से उत्तर पूर्वी भारत में प्रवेश कर जाता है, और इसीलिए इस हिमालय को जाना जाता है उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तर पूर्वी हिमालय क्या है? जब हिमालय दिहांग गार्ज पर पहुंचता है तो दिहांग गार्ज को क्रॉस करने पर वो बहुत ही तीव्र और अक्ष संघीय मोड़ के माध्यम से उत्तर भारत में प्रवेश करता है। कौन से गार्ज के बाद? दिहांग गार्ज के बाद। और ये दिहांग गार्ज कौन बनाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये इस दिहांग गार्ज को बनाती है, और इस दिहांग गार्ज के बाद ही हिमालय बहुत ही तीव्र और अक्ष संघीय मोड़ के माध्यम से उत्तर पूर्वी भारत में प्रवेश करता है, और वहीं से बनता है उत्तर पूर्वी हिमालय। और यहाँ पर ये हिमालय जो है वो काफी नदी और नालों के माध्यम से काफी सारी श्रेणियों में बटा हुआ है, काफी सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। और ये जो टुकड़े हैं इन सभी टुकड़ों पर कोई ना कोई जनजाति रहती है जो कि वहां पर झूम कृषि करती है, यानी कि स्थानांतरीय कृषि करती है। स्थानांतरीय कृषि या झूम कृषि का क्या मतलब है? इस झूम कृषि का मतलब होता है कि कोई जनजाति किसी विशेष स्थान पर गई है, पहले वहां पर जो जंगल वगैरह थे उसमें आग लगा दी और इसमें बीज बो दिए। वहां पर जब कोई फसल उग गई तो उसको काट लिया और फिर इस स्थान को छोड़कर आगे चले गए, फिर वहां के जंगल को साफ किया, वहां खेती करी, उसको छोड़कर फिर आगे चले गए। तो इस तरह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर
जाते रहते हैं, इसीलिए इसको झूम या स्थानांतरीय कृषि के नाम से जाना जाता है। कृषि के नाम से जाना जाता है, स्थानांतरीय कृषि के नाम से जाना जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो उत्तर पूर्वी हिमालय है, इसमें कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो जैसे आप पहले अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो आपको एक मैप दिख रहा होगा, उस मैप में आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले आपको दिख जाएगी एक है दाफला। दाफला से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो आपको दिखाई दी जाएगी मिरी। मिरी के थोड़े आगे बढ़ेंगे तो आपको दिख रही है अबोर, और अबोर के आगे बढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगी मिश्मी। और जब आप अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर देखेंगे, आपको दिख रहा होगा ना, जो अरुणाचल प्रदेश ये मुड़ रहा है नीचे की तरफ, तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर आपको जो श्रेणी दिख रही है उस श्रेणी को बोलते हैं पटकाई-बू। क्या बोलते हैं? पटकाई-बू। पटकाई-बू। तो दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकाई-बू, ये सारी की सारी जो है पूर्वोत्तर हिमालय की श्रेणियां हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। आप अरुणाचल प्रदेश के नीचे आपको दिख रहा होगा नागालैंड। तो नागालैंड में जो पहाड़ियां हैं उनको हम लोग नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नागा पहाड़ी के नाम से। तो अरुणाचल प्रदेश में 5 हो गई हैं। कौन कौन सी? दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकाई-बू। वही नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में हो जाएगी नागा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ियां? नागा पहाड़ियां। ये कहां पर है? ये नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड में हो गई है नागा पहाड़ियां। और जैसे ही हम नागालैंड के आगे बढ़ेंगे तो नागालैंड के आगे क्या होता है? मणिपुर। तो मणिपुर में जो पहाड़ियां हैं उनको मणिपुरी के नाम से जाना जाता है। मणिपुरी पहाड़ियां ये कहां पर है? ये मणिपुर में है। और उसके साथ साथ मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ियों के साथ साथ लैमातोल की पहाड़ियां भी है। किसकी पहाड़ियां हैं? लैमातोल। लैमातोल की पहाड़ियां भी हैं मणिपुर में। पहाड़ियां देखिए, आपको दिख रहा होगा मणिपुर के जो सबसे किनारे वाला पार्ट है जो म्यांमार की तरफ है, वहां पर मणिपुरी पहाड़ियां हैं। जब उसके आगे बढ़ेंगे तो लैमातोल की पहाड़ियां हो जाएंगी। मणिपुर के आगे क्या होता है? मिजोरम। तो मिजोरम में जो पहाड़ियां हैं उनको मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिजो पहाड़ी के नाम से। ये कहां पर है? मिजोरम में है। और मिजोरम के आगे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा में जो पहाड़ी है उसे हम लोग त्रिपुर पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? त्रिपुर पहाड़ी। ये कहां पर है? त्रिपुरा में है। ठीक है। और वही जब हम ऊपर देखेंगे असम में, तो असम में आपको बीच में 2 पहाड़ियां दिखाई दे रही होंगी। एक दिखाई दे रही होगी मिकिर और दूसरी दिखाई दे रही होगी रेंगमा। कौन कौन सी दिखाई दे रही? आप आराम से मैप में देखिए, आपको दिख रही होंगी कौन कौन सी है? मिकिर और रेंगमा। ठीक है। तो असम में 2 हो गई हैं, मिकिर और रेंगमा। मिकिर और रेंगमा ये कहां पर हो गई है? ये असम में हो गई है। और जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे आपको मणिपुर, असम और